हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मस्ती होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, वो अधूरी मोहब्बत पार्ट 4। सीधे स्टोरी शुरू करते हैं, आगे की बकवास कुछ नहीं करेंगे। आज हमारे साथ क्या हुआ वो भी नहीं बताएंगे, टाइम मिला तो लास्ट में बताएंगे। तो कहानी शुरू। छाया आरोही को समझा रही थी कि तू अपने पे फोकस कर, पर होता है ना कि जब हमारे मन में कोई बहुत से सवाल हो तो हम लोग घबराते रहते हैं। सेम आरोही के साथ भी हो रहा था। जी हाँ, 1 महीना बीत चुका था, पर रूहानी जैसे हवा में गुम हो गई थी। आरोही के मन में सवाल तो हजारों थे, पर जवाब एक भी नहीं। हर सुबह वही बेचैनी, हर रात वही अधूरा एहसास। जी हाँ, इधर क्लासरूम के दरवाजे पर आरोही खड़ी थी। बाकी स्टूडेंट अंदर आ रहे, हाथों में किताब और पेपर की कॉपियाँ। जी हाँ, आरोही ने खुद से कितनी बार कहा अब भूल जा, लेकिन दिल को कौन समझाए। जी हाँ, आरोही क्लासरूम में जाती हूँ। था ये कि 1 महीने बाद जो इन लोगों का एग्ज़ाम चालू होने वाला था। क्लासरूम में एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम का माहौल था। सभी लोग कॉलेज में, मतलब आज कॉलेज में पेपर एग्ज़ाम कर रहे था, सभी लोग आए थे। उधर आरोही अपनी क्लासरूम में कदम रखती है, उसकी नज़र इधर उधर घूमती, हर कोने में वही तलाश रूहानी की। छाया क्लास के अंदर ही पुकारती है। छाया जोर से बोलती, ओए आरोही इधर आना, क्लास शुरू होने वाली है। आरोही से झुका के आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने आती है वो थम जाती है और तभी वक्त रुक सा जाता है। जी हाँ, दरवाजे पे रूहानी राठौर आती है। लाइट प्लेटम कर कुर्ता, बाल खुले और आंखें शांत ठंडी। उसके पीछे उसके वही 3 दोस्त, समीर, अजय और शिवी। जी हाँ, पूरी क्लास में खामोश, उसकी निगाहें टिकी। वो लौट आई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस एक अजीब सी दूरी, एक रहस्य में जो उसके चारों तरफ लिपटा हुआ था। छाया धीरे से आरोही के पास जाती है और कान में बोलती है, ओह माय गॉड रूहानी, वो तो 1 महीने से गायब थी ना। आरोही कुछ नहीं बोलती, बस उसे देख रही थी। उसकी आँखें, सांसें तेज चली थी और दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ और, पर दोनों के बीच खामोशी बोल रही थी। रूहानी की नज़र एक पल के लिए आरोही से मिलती है, पर वो पल जैसे उसे पहचानी है, फिर तुरंत नज़रें फेर लेती और पीछे जाकर बैठ जाती है। आरोही की आंखें हल्की नम थी, वो समझ नहीं पाई कि खुशी या डर, क्या समझे। वो लौट तो सही आई, पर क्या वो वही रूहानी थी या कुछ और थी। घंटी बजता है, प्रोफेसर अंदर आते हैं, सभी बच्चों को एग्ज़ाम कॉपी देते हैं और आरोही अभी भी एक बार उसको देखती है, रूहानी को देखती है। जी हाँ, उसका मन बेचैन था, वो चाहती थी वो जाए, रूहानी में पूछे कहाँ थी, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, पर शायद वो डर भी रही थी कहीं कुछ। कहते ना, कभी कभी ज़िंदगी जवाब नहीं देती, बस वो दोबारा वही कहानी शुरू करती थी जहाँ से वो अधूरी छोड़ी थी। जी हाँ, सही बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे और एग्ज़ाम देने के बाद इधर 60 मिनट बाद जो होता है रिंग बजती है। जी हाँ, सभी क्लास से बाहर आते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, सबके चेहरे पर राहत थी, पर आरोही के दिल में अब भी तूफान चला था। 1 महीने बाद उसने फिर रूहानी को देखा सॉरी पर वो वैसे नहीं थी जैसे दिख रही थी। कुछ तो बदला है, कुछ तो, लेकिन कोई समझ नहीं पाया था। इधर कैंपस में स्टूडेंट सभी हंसते बोलते निकल रहे थे, लेकिन आरोही और छाया क्लास से बाहर आते हैं। छाया के चेहरे पर जिज्ञासा और आरोही के चेहरे आंखों में बस वही नाम, रूहानी। छाया चल ना, अब उसे मिल ले उसे, इतने दिन से तू उसके बारे में सोच रही थी, अब तो मिल ले, बात भी कर ले। आरोही थोड़ी झिझकती है, कहती है पता नहीं, अगर वो मुझे कुछ गलत समझी तो। छाया, तो कम से कम तुझे सुकून तो मिलेगा माँ, इतने दिन से उसके बारे में ढूंढ रही थी, चल ना। दोनों कॉरिडोर से निकलते हैं। जी हाँ, कॉलेज के लॉन पे कुछ बच्चे फ़ोटो ले रहे थे।
कभी कभी किसी से मिलने के लिए राह इतनी गहरी होती है ना कि डर भी उसके आगे हार मान लेता है। जी हाँ, जिसको हम चाहते हो ना दिल से और उसे मिलना हो तो जैसे लगता है कितना भारी काम कर, कितना बड़ा काम कर रहे हो। लॉन में रूहानी अपने दोस्तों के साथ बातें खड़ी थी और हंस रही थी और पुरानी बातें कर रही थी। तभी अजय बोलता है, कहाँ गायब थी यार रूहानी, कोई खबर नहीं दी तूने। समीर, और तू कहती थी कि बस एक हफ्ते, पूरा महीना निकल गया, तेरे बिना क्लास खाली खाली लगती है, मिस किया हमने। रूहानी हल्की मुस्कान देती है, लेकिन थकान। रूहानी, कुछ काम था। आई नो कि आप लोगों को तो पता है कि मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। तभी पीछे से एक लड़की बहुत तेज़ी से भागती आती है, बेबी। सब उसके मुड़ के वो लड़की मुड़ने से पहले ही लड़की दौड़ के आती है और रूहानी को ज़ोर से गले लगा लेती है। वो पल किसी के दिल पे पत्थर रख दिए। आरोही कुछ दूर पर खड़ी सब देख रही थी। जी हाँ, लड़की का नाम था रिया। तभी रिया को, बताना बेबी, कैसे चल रही है ज़िंदगी? 1 महीने से तूने मुझे फ़ोन किया ना कुछ, तुझे को मेरी याद नहीं आई क्या? तभी रूहानी का चेहरा पल भर के लिए सख्त और रिया से को थोड़ा दूर धकेलती है और कहती है, रिया, मैंने कितनी बार कहा है पब्लिक में ऐसा मत किया करो। रिया थोड़ा, सॉरी बेबी, बस तुम्हें देखा तो खुद पे कंट्रोल ना हुआ। रूहानी गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है, फिर शांति से बोलती है, मैं बस प्रोजेक्ट पे एक वर्क कर रही हूँ। एग्ज़ाम के बाद एक बड़ा बिजनेस प्लान है और मैं अपने इस बार पापा को दिखाना है कि बिना उनके सहारे से भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सभी दोस्त उनकी बात सुन के खुश होते रहे। समीर बोलता है, वाह राठौर साहब की बेटी, अब तो नाम करेगी तू। अजय हंस के कहता है, राठौर साहब को देखकर तो लगता था कि तू उनसे डरती है। रूहानी हल्की मुस्कुराहट देती है, उसकी आंखों में दर्द लेकिन साफ झलक रहा था। कभी कभी जो हंसी बाहर दिखती है उसके पीछे बहुत से आंसू छुपे होते हैं। रूहानी की मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा ही था। दूर पेड़ की छाया में खड़ी आरोही चुपचाप सब देख रही थी। उसकी आंखों में रूहानी और रिया पर टिकी थी। तभी छाया उसके पास, चलना, अब तो सामने जा, हेलो बोल दे। आरोही की नज़र अभी रूहानी पे थी। तभी आरोही, नहीं अभी नहीं, वो खुश है, शायद दिखा रही है खुश है, पर कुछ है उसमें जो बदल रहा है। आरोही के दिल में खामोश सवाल था, पर ये वही रूहानी है जो किसी वक्त किसी आंखों में सुकून बनकर आई थी, अब वो किसी और की बन चुकी है, जो सिर्फ चेहरे से मुस्कुरा रही है पर अंदर से टूटी हुई है। रूहानी अपने दोस्तों से हंसते हंसते बाहर चली जाती है और पीछे खड़ी रूहानी बस उसकी परछाई को देखती रहती है। कभी कभी किसी की मुस्कान भी एक पहेली होती है जिसे समझने की कोशिश में दिल खुद उलझ जाता है। रूहानी दूर चली जाती है, हवा में उसके उड़ते बाल। रूहानी तो चली जाती है, लेकिन आरोही की आंखें अभी भी अधूरा सवाल, कौन हो तुम? क्या लगता है मेरा? जी हाँ, सभी लोग, सूरज ढल चुका था, हवा में थकान थी, थोड़ी सी राहत थी आरोही को कि रूहानी आखिर मिल गई। बच्चों के चेहरे पे भी मुस्कान थी, सब लोग सब कुछ भूल के मुस्कुरा रहे थे। कभी कभी कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में कुछ यूँ आता है कि उसके जाने के बाद उसकी परछाई हमारा दिल में बसी रहती है। आरोही के साथ कुछ ऐसा ही था। आरोही वहाँ से रूहानी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है और इधर आरोही और छाया भी अपने अपने हॉस्टल और अपने घर चली जाती हैं। आरोही अपने रूम के बेंच कुर्सी पे बैठी थी, निगाहें नीचे, पर ख्याल ऊपर ही रूहानी से जा रही थी। उसकी उंगली एक कॉफ़ी कप के किनारे को छू रही थी, जैसे कुछ अधूरी मुलाकात को महसूस कर रही हो, उसे कुछ याद आ रहा हो। क्यों हर बार जब मैं उसे देखती हूँ तो दिल कहता है और मैं कुछ समझ नहीं पाती। तभी गेट पे नॉक होता है। रूहानी उठती है, गेट खोलती है। सामने छाया अपने स्टाइल में, हाथ में चिप्स का पैकेट, वही बिंदास स्माइल में अंदर आती है। छाया, ओ मैडम, अब कितनी देर से ऐसी बैठी रहोगी?
एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, चलो अब ज़रा जी लो, तुम भी हो मैं भी। आरोही: नहीं, दिल नहीं कर रहा है कहीं जाने का, बस यूँ ही थक गई हूँ शायद। छाया: थकान नहीं है आरोही, कुछ और है, मुझे बताओ। कब तक उस लड़की रूहानी के बारे में सोचती रहोगी? इतना तो कोई अपने क्रश के लिए भी नहीं सोचता। आरोही झट से सिर उठाती है और उसकी आंखों में हल्की झिझक। अरे ना छाया, ऐसा कुछ नहीं है, बस बस पता नहीं क्यों वो मुझे किसी और जैसी, अपने जैसी लगती है, जैसे जिसे पहले भी कहीं देखा हो। छाया उसे ध्यान देखती है, उसके चेहरे में बेचैनी और उसके लफ्ज़ों में सच्चाई थी। तभी छाया मुस्कुरा कर: ठीक है, चलो अब तुम उसके बारे में मत सोचो, चलो कहीं घूमने चलते हैं और मूड बदलते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे ना बोर हो चुकी हूँ। दोनों सड़क पे स्कूटी से जा रहे थे। हवा में खुशबू थी। रूहानी आरोही के बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चेहरा तैर रहा था, रूहानी का। जी हाँ, कभी कभी कोई शख्स सिर्फ हमारी सोच से नहीं, हमारी सांसों में बस जाता है और फिर इतना दूर जाने की कोशिश करता है कि उतना ही वो पास आ जाता है। एक छोटे से कैफ़े में जहाँ छाया और आरोही दोनों बैठे थे, दोनों के सामने कॉफ़ी रखी थी। बाहर बारिश हल्की हो रही थी। छाया कुछ देर मजाक की बातें कर रहे थे और आरोही धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। छाया हंसते: देखा, लाइफ सिर्फ एक इंसान पे नहीं रुकती, कभी कभी वक्त हमें खुद के लिए भी मिलता है। आरोही इसकी बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ती है, फिर हल्की मुस्कुरा देती है। आरोही: शायद तू सही कह रही है, शायद अब मुझे खुद को ढूंढना चाहिए, किसी और को नहीं। आरोही के चेहरे पे मुस्कान लौट आ रही थी, पर दिल के कोने में अभी भी रूहानी जिंदा थी, बस एक याद बन के, जो मिटाना नहीं चाहती थी। आरोही कैफ़े के पास से खिड़की के बाहर देखती है। बारिश में भीगी सड़कों पे कहीं दूर एक लड़की की परछाई नजर आती है। वो चौंक जाती है कि शायद ये, जी हाँ, उससे सदमा तो लगता है। तभी बाहर की सड़कों जो बारिश की बूंदें थी, जैसे आसमान की खामोशी बयां कर रही। कैफ़े की खिड़कियों पर टकराती बूंदों के बीच आरोही की नज़र उस परछाई पे जो जा चुकी थी। कुछ चेहरे वक्त को मिटा नहीं सकते, कुछ एहसास को दूर भी नहीं किया जा सकता। आरोही के लिए रूहानी वही अधूरा लम्हा है जो अब शायद फिर से पूरा होने जा रहा हो। बारिश में कई लड़कियाँ इधर उधर चल रही थी, काले रंग की जैकेट, खुले बाल, वही ठहराव भरा अंदाज। आरोही की धड़कनें तेज हो जाती। आरोही: नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये तो। वो कब को छोड़ती है, कुर्सी पीछे ढकेलती है और बिना कुछ कहे भाग जाती है। छाया: आरोही, कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन आरोही सुनती नहीं, वो तो जैसे किसी खिंचाव के बंधन से जुड़ी हो। जी हाँ, बाहर सड़क पे हल्की बारिश के साथ रूहानी आरोही दौड़ रही थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे पे गिर रही थी, बाल गील चेहरे से चिपक रहे थे, पर आंखों में चमक, जैसे वो किसी खोए हुए शख्स को ढूंढ रही हो। जी हाँ, वो भागती है और जैसे ही वो सड़क के स्ट्रीट लाइट पे, जैसे गाड़ियों की हॉर्न और पानी की छींटे के बीच बारिश और किसी दर्दनाक गवाही दे रही हो। कभी कभी ज़िंदगी रुकती नहीं, बस गिरती है और हमें संभालना पड़ता है। अभी आरोही के साथ भी कुछ ऐसा ही होने था। जी हाँ, खिड़की से भागते हुए बालों के साथ रूहानी की आंखें जो बोझिल थीं, चेहरा फीका, होंठ नीले पड़ चुके थे, उसकी बाहें में पट्टी बंधी, सर से खून गिर रहा था। वो खुद से लड़ रही थी। जी हाँ, रूहानी धीरे धीरे, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। अचानक उसका सिर पे दर्द और आंखें बंद होने लगती हैं, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। जी हाँ, दूसरी तरफ सड़क से आरोही और छाया भी दोनों भागते हुए उसके पास आए थे। जी हाँ, वो दोनों जैसे रूहानी के सामने आते हैं। जी हाँ, बारिश की पानी बूंदें तेज थी जमीन पर और आरोही दौड़ रही थी। बस वो जैसे ही वो आगे बढ़ती, सामने रूहानी का चेहरा देख के आरोही का तो दिल बैठ जाता है। वो सबसे पहले उसको सीने से लगाती है और
तभी छाया उसके पास आ जाती है। जी हाँ, छाया फटाफट अपनी कार लाती और आरोही से कहती, तुम अपने आप को संभालो, पहले उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। तभी आरोही उसे उठाती है, जल्दी कार में डालो। आरोही रूहानी को अपने बाहों में उठाती है। बारिश की बूंदे से उसका खून घुल चुका था, उसके बालों पे, उसके गालों पे, हर जगह बस दर्द और डर दोनों दिख रहे थे। आरोही उसे गोद में लेकर कार में बैठती है। हर कदम उसकी सांस से भारी हो रही थी। वो कार के पीछे सीट पर बैठती है, रूहानी का सिर अपनी गोद में रखती है। आरोही कहती, बस कुछ नहीं होगा, सुन रही हो ना, मैं हूँ ना यहाँ, बस जाकर एक बार देखो। छाया स्टीयरिंग पकड़ते ही, मजबूती से पकड़ो, हम हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। कार बारिश में बहुत तेज़ दौड़ रही थी। जी हाँ, वाइपर तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन आरोही की आंखों के आंसू भी बहुत तेज़ी से गिरे थे। रूहानी के पलके में हल्की सी हरकत। आरोही झुक कर उसके चेहरे के पास बोलती है, तुम चली गई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कभी भी। धीरे से रूहानी की उंगली हिलती है, उसके होंठ कांपते हैं। आरोही ऐसा कुछ बोलने जा ही रही थी। आरोही, हाँ मैं यही हूँ रूहानी, मैं यही हूँ। जी हाँ। छाया कार हॉस्पिटल गेट के सामने रोकती है। छाया कहती है, हाँ पहुँच गए, जल्दी अंदर ले चलो। आरोही दरवाज़ा खोलती है। बारिश अब भी बरस रहा था। वो रूहानी को अपने बाहों में लेकर दौड़ती है। वो अंदर बस भाग रही थी पागलों की तरह। डॉक्टर प्लीज़ हेल्प। ऐसा करते वो बस रूहानी को वो अंदर लेके जा रही थी। तभी एक स्ट्रेचर को लाया जाता है और रूहानी को हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में भेजा जाता है। बारिश अब भी रुकी नहीं थी। लाल बत्ती की चमक, डॉक्टर की तेज़ आवाज़ें, स्ट्रेचर की पहियों की, ये सब एक कोना बेचैनी में डूबा हुआ था। सब कुछ हो रहा था। इधर छाया आरोही हॉस्पिटल कॉरिडोर में, दोनों के कपड़े भीगे हुए थे, चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। छाया आरोही से कहती है, डॉक्टर कुछ बोले? आरोही बस इतना कहा कि हालत नाजुक है, खून बहुत बह चुका है, पर अब थोड़ा स्टेबल है। दोनों की नज़र आईसीयू के गेट पर थी। लाल बत्ती पर टिकी हुई थी। डॉक्टर, बीपी लो है, पल्स धीमी, लेकिन रिएक्शन आ रहा है, कीप मॉनिटरिंग, शी विल कम सून। डॉक्टर बाहर निकलता है। उसके पीछे एक नर्स दौड़ती हुई आती है। तभी कॉरिडोर की भीड़ बढ़ने लगती है। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, किसी ने वीडियो बना रही थी, कोई फ़ोटो खींच रहा था। तभी रिपोर्टर्स, ब्रेकिंग न्यूज़, फेमस इंडस्ट्रियल राजवीर राठौर की बेटी रूहानी राठौर हॉस्पिटल में एडमिट है, हादसा या कुछ और? जी हाँ। इधर सन्नाटे की चीख बदलती है। यहाँ पे सभी रिपोर्टर आ चुके थे। छाया आरोही की तरफ अलग प्लान था। आरोही पीछे हटते डर से। छाया उसका हाथ पकड़ती है। आरोही, अब हमें यहाँ निकलना होगा, ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। आरोही जैसा वो अकेली है। छाया, उसकी माँ पिता आ जाएंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, चलो यहाँ से। दोनों से झुका के भीड़ मीडिया के कैमरे से बचते धीरे धीरे कॉरिडोर से पीछे दरवाजे से निकल जाते हैं। राजवीर, रूहानी के पिता राजवीर राठौर गुस्से और बेबसी से डॉक्टर से बात कर रहे थे। कैसे हुआ ये सब? कौन था उसके साथ? तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? तभी आर्या, कुछ नहीं कह सकती, बस शांत स्वर में जवाब। डॉक्टर, सर आपकी बेटी सुरक्षित है, बस अभी उसे आराम चाहिए। जी हाँ। रूहानी की माँ बिखरे बाल, कांपते हाथ, आंखों में आंसू गिरते हुए बोलती है, हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। वो जो तुम्हें कुछ भी ही नहीं चाहती, ना खुशी ना दर्द। राजवीर उसकी तरफ देखते हैं, उसकी आंखों से नमी को पोंछता हुआ, मगर जुबान पर सिर्फ शक्ति। राजवीर, वो हमसे बहुत दूर क्यों चली जाती है? क्या लगता है क्या गलती थी हमारी? जी हाँ। तभी उसकी माँ कहती है, क्या गलती? तुम ही ने उसको यहाँ से भगाया था, तुम ही ने अपने घर से कहा था कि आप तुम्हारी संपत्ति में कोई हक नहीं उसका, इसीलिए वो निकल गई। तभी डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं, शी इज़ रिस्पॉन्डिंग। तभी उनकी माँ की सांसें तेज रहती हैं और वो आगे बढ़ के रूहानी के हाथों को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, रूहानी मेरी बच्ची,
रूहानी पलकें खोलती है और धीरे से आंखें खोलते हुए कुछ पल छत की ओर देखती है और फिर अचानक उसकी माँ की तरफ उसकी आंखें जाती हैं, पर उसकी नज़रों में कोई पहचान नहीं थी। राजवीर भागो बेटा, मैं तुम्हारा पापा। राजवीर की आंखें उस पर टिकती है, फिर अचानक वो नज़रें हटा देती है। उसके होंठ हिलते हैं पर मगर कोई आवाज़ नहीं आती। वो बस मुंह फेर के दीवार की तरफ देखती है। कभी कभी चुप्पी सबसे ज़्यादा दर्द देती है और आज रूहानी की चुप्पी ने उसके पिता को हर शब्द के लिए रोक दिया। इधर आईसीयू के बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान खुद रो रहा हो। आरोही दूर जा चुकी थी पर उसका दिल अभी भी रूहानी के पास ही रुक गया था। जी हाँ, बारिश की बूंदें अभी भी खिड़की के शीशों पे पड़ रही थी। मॉनिटरिंग की बीपिंग की आवाज़ आ रही थी। रूहानी की आंखें धीरे धीरे खुलती। उसकी पलकों पे अभी भी खालीपन, भारीपन था। अब उसके सामने उसकी माँ के आंसू थे, पर पिता के चेहरे पे छुपी छुपी राज भी दिख रहा था। रूहानी, माँ, पापा आप यहाँ? तभी माँ तुरंत उसके हाथ पकड़ती है, आंखों के आंसू पोंछते कहती, हाँ बेटा, तू ठीक है ना? कुछ अचानक सड़क पे कैसे गिर गई? हम तो डर गए थे। पिता की नज़रें फेरती, कुछ कहे। उसकी आंखों में बस अब गुस्सा और डर था। तभी रूहानी, मुझे याद नहीं कौन लाया मुझे यहाँ। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं, हाथ में फाइल लिए, हल्की मुस्कान के साथ डॉक्टर रूहानी के पास आते हैं, थोड़ा चेकअप करते हैं। तभी रूहानी कहती है, डॉक्टर मुझे यहाँ कौन लाया? डॉक्टर, तुम्हें एक लड़की लेकर आई थी, बहुत रो रही थी, कह रही थी बस इसे जल्दी इलाज कर दो, और तब तक रुकी हुई थी, तब तक तुम इमरजेंसी में नहीं गई हो, लेकिन कुछ जैसे ही तुम्हारी हालत स्थिर हुई वो चुपचाप चली गई। रूहानी की आंखों में बेचैनी, लड़की? कौन लड़की? डॉक्टर, नाम तो नहीं बताया उसने, बस इतना कहा, बस इसे संभाल लेना, इसे कुछ होने मत देना। उसकी आंखों में डर भी था और लगाव भी। रूहानी कुछ देर खामोश रहती है, उसके चेहरे पर उलझन, किसी गहराई की झलक पहचान रही थी। वो धीरे से खुद ही कहती है, क्या वो रूही थी? बाहर बारिश अभी थम चुकी थी, लेकिन रूहानी की आंखों में अभी भी सवालों की बारिश हो रही थी। जी हाँ, चेहरे पे थकान और डर, आंखों में थाम के अस्पताल का बैग। आरोही की आंखें अब उस दरवाजे पे जमी थी जहाँ के अंदर से रूहानी सांस ले रही थी, पर अब दूर हो चुकी थी। जी हाँ, वो बहुत दूर थी। तो गाइस, आज की स्टोरी हम लोग अभी यहीं रखते हैं। अब जानेंगे कि रूहानी क्या आरोही से मिल पाएगी या जान पाएगी उसकी हेल्प आरोही ने किया था, या कुछ नया ट्विस्ट आएगा, कुछ ऐसा जिससे ज़िंदगी बदलने वाली हो। जी हाँ, तो तब तक अपने फैमिली का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सबको भेज के घर पे शांति से रहिएगा।